प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में क्षितिज के गद्य खंड में मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के के विषय में जो संस्मरण लिखा हुआ है उसी का कार्य चल रहा था। पिछले सप्ताह में हमने पाठ के कुछ भाग की रीडिंग की थी और उसी में अर्थगत प्रश्नोत्तर किया था। आज उसी के आगे से प्रारंभ करते हैं। तो पिछले इस टर्न में बच्चों यहाँ तक रीडिंग की गई थी कि फादर बुल्के हमारे देश में 47 वर्ष तक रहकर और 73 वर्ष का जीवन व्यतीत करके इस दुनिया से चले गए। आज उसके आगे से पढ़ेंगे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वो जब भी दिल्ली आते, लेखक कहता है, तो जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी हो या सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें जुझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति कि किस प्रकार से लेखक के पुत्र की मृत्यु के समय उन्होंने उन्हें सांत्वना दी थी। ये सारी घटनाएं लेखक याद करता है। लेखक कहता है कि आज वो नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांत बरसती थी वो चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वो 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलशन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उतारकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोलने लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी, चारों ओर कब्रें, तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र, स्नातक अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयन के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर
फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक कहता, मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा। इस तरह हमारे बीच में से वो चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं इस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करता है लेखक। और इस तरह से इस पाठ की रीडिंग हमारे साथ भी आप सबने किया, पहले भी किया होगा। तो आज इसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं, अब हम उनका अपनी कॉपी में संकेत के रूप में लिखेंगे और उसी से संबंधित कार्य करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि अर्थगत प्रश्नों को करने के लिए संकेत के रूप में आज हम जो पैराग्राफ ले रहे हैं वह प्रभु की इच्छा थी। प्रभु की इच्छा से लेकर के भारत जाऊंगा। ठीक है, ये पैराग्राफ है प्रभु की इच्छा से डैश डैश लेकर भारत जाऊंगा। और इसी के अंतर्गत हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थगत प्रश्नों के। निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थगत उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर लिखिए। ठीक है, तो इन पंक्तियों को पढ़कर आपको उत्तर देना है जो प्रश्न लिखे जा रहे हैं। पैराग्राफ का जो संकेत लिखा है इसी को पढ़ करके हमें देना है, इसी के आधार पर उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न जो इसमें बनता रहा है कि फादर के बारे में माँ ने जो भविष्यवाणी की थी वो किस तरह सच हुई। फादर के बारे में माँ ने जो भविष्यवाणी की थी वह किस तरह पूरी हुई। ठीक है, प्रश्न है फादर के बारे में माँ ने जो भविष्यवाणी की थी वो किस तरह से पूरी हुई। तो
देखिए कैसे बाइक पूरी हुई। बच्चों, आपने पैराग्राफ में पढ़ा है कि फादर जब बालक था तभी उसकी माँ ने कहा था कि लड़का हाथ से गया। फादर सचमुच ही बाद में सन्यासी बन गए। जब वो इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में थे तो उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा हुई। उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, भारत आ गए और इस तरह से उनके बारे में माँ की भविष्यवाणी सच हुई। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न इसी में देखते हैं कि फादर धर्मगुरु के पास क्यों गए। अगला प्रश्न है, फादर धर्मगुरु के पास क्यों गए। ठीक है ना, फादर धर्मगुरु के पास क्यों गए। तो क्यों गए बच्चों फादर धर्मगुरु के पास, आपने ऊपर पढ़ा है पैराग्राफ में। फादर धर्मगुरु के पास सन्यासी की अभिलाषा की पूर्ति हेतु अनुमति मांगने गए। फादर धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए उनकी आज्ञा लेने के लिए, उनकी आज्ञा मांगने के लिए गए थे। ठीक है ना, इसी में अगला सा एक छोटा सा प्रश्न बनाते हैं। वहां उन्होंने क्या शर्त रखी। वहां उन्होंने क्या शर्त रखी। ठीक, तो बच्चों वहां उन्होंने क्या शर्त रखी। जब वे धर्मगुरु के पास गए सन्यासी बनने के लिए तो वहां उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा था, कोई बता सकता है। उन्होंने इस शर्त ये रखी कि सन्यासी बनकर वे भारत जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी बनकर भारत जाऊंगा, ये शर्त उन्होंने रखी। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न इसी में बनाते हैं। प्रभु की इच्छा थी ऐसा फादर ने किस बारे में कहा। ऐसा फादर ने किस बारे में कहा। है प्रभु की इच्छा थी, ऐसा फादर ने किस बारे में कहा है। ठीक है, तो बच्चों प्रभु की इच्छा थी ऐसा उन्होंने सन्यासी बनकर भारत आने के संबंध में कहा गया। जब उनसे पूछा गया कि आप भारत क्यों जाना चाहते हो तो बोले प्रभु की इच्छा, मुझे नहीं पता। प्रभु की इच्छा थी ऐसा उन्होंने सन्यासी बनकर भारत आने के संबंध में कहा। ठीक है, तो इस तरह से एक इस पैराग्राफ की करेंगे और इसमें बच्चों एक पैराग्राफ और हम लेते हैं संकेत के लिए। पुनः फादर ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, फादर ने सेंट जेवियर्स
से लेकर के स्वभाव था। यहाँ तक करेंगे। और इसमें प्रश्न नंबर 1, इस पैराग्राफ के अंतर्गत, इस पैराग्राफ को ध्यान से किताब में पढ़ेंगे और पैराग्राफ पर के अंतर्गत जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं उनमें से जो पहला प्रश्न है, लेखक को फादर संकल्प से सन्यासी क्यों लगते थे? लेखक को फादर संकल्प से सन्यासी क्यों लगते थे? ठीक, लेखक को फादर संकल्प से सन्यासी क्यों लगते थे? तो बच्चों, लेखक को फादर बुलकेश संकल्प से सन्यासी इसलिए लगते थे क्योंकि वे अपने दृढ़ संकल्प के बल पर सन्यासी बने थे। अपने दृढ़ संकल्प के बल उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किए बिना सन्यास ले लिया, छोड़ दिया बीच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जबकि वे मन से सन्यासी नहीं बन पाए थे। उनके मन में सन्यासियों जैसे भाव विचार ना आ सके थे, क्योंकि वो तो सबसे मिलते जुलते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लें कभी उसे तोड़ते नहीं थे, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। उन कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 इस पैराग्राफ का। उन कारणों का उल्लेख कीजिए। किन कारणों का उल्लेख करना है? जिनसे लेखक को लगता था जिनसे लेखक को लगता था कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। फादर मन से सन्यासी नहीं थे। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनसे लेखक को लगता था कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। ऐसे कौन से कारण हैं? तो बच्चों, आपने पैराग्राफ में पढ़ा है, लेखक लेसन में पढ़ा है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। ऐसा लेखक को निम्नलिखित कारणों से लगता है, जैसे फादर संबंध बना लेने पर उसे तोड़ते नहीं थे। फादर अपने संबंधों को भली प्रकार निभाना जानते थे। फादर जब भी दिल्ली आते थे लेखक से मिले बिना नहीं जाते थे, चाहे मौसम कितना भी प्रतिकूल न हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 2 मिनट के ही लिए मिले। ऐसा आपने पढ़ा है पाठ में। जबकि सन्यासियों के ये गुण नहीं है। सन्यासी किसी से संबंध नहीं बनाता, सन्यासी का कोई नहीं है, सभी है। ठीक है। तो इन्हीं सभी कारणों से बच्चों लेखक को लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं, बनाते हैं कि फादर हिंदी भाषा के प्रति असीम लगाव रखते थे। फादर, अगला प्रश्न इसी में, हिंदी भाषा के प्रति असीम
लगाव रखते थे। ठीक है। फादर हिंदी भाषा के प्रति असीम लगाव रखते थे, स्पष्ट कीजिए। आपको ये स्पष्ट करना है कि कैसे आपको लगता था कि फादर बुल्के हिंदी भाषा के प्रति असीम लगाव रखते थे। तो बच्चों देखिए, वास्तव में फादर बुल्के जी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। ये उनकी विशेष इच्छा थी। वे हर मन से इस मुद्दे को उठाते थे और हिंदी की उपेक्षा पर अपना दुख भी प्रकट करते थे। इस बात से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में फादर बुल्के हिंदी भाषा के प्रति असीम लगाव रखते थे। ठीक है। तो पूरे पाठ की पुनः एक बार आप सभी रीडिंग करेंगे और ये जो 2 महत्वपूर्ण पैराग्राफ आज लिए गए हैं, अर्थगत प्रश्नोत्तर लिखने के लिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इसमें लिखेंगे और आगे की चर्चा फिर अगले दिन इस पाठ की जाएगी। ठीक है।